Assalamualaikum, this is Fabiha Fatma. Welcome back to my YouTube channel. Let's start economics. Someone asked me कि आप हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स पर वीडियो बनाएं. आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स पर है. लेट्स गेट स्टार्टेड. हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो देखा जाता है कि सबसे पहले किसने हमारे इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया, तो फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं. उन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन. इस बुक में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, मीन्स जब बुक उन्होंने पब्लिश करवा दी तो यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट आया था कि इकोनॉमिक्स को हम एज अ सब्जेक्ट भी डील कर सकते हैं, उसको एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो एक तो वो स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे और फिलोसफर थे. इन्होंने फिर एक डेफिनेशन थ्योरी दी थी, डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ. उस टाइम के लोगों को इतनी नो हाउ नहीं थी कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हो सकता है. अब जब उन्होंने अवेयरनेस देना शुरू करी कि इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ मीन्स कि हम इकोनॉमिक्स को पैसों के लिए पढ़ सकते हैं, हम कैसे पैसा कमाएंगे, लर्न अबाउट टू गेट एंड अ वे टू गेट मनी. सो दिस इज़ द वे ही गिव्स डेफिनेशन. एंड लोगों ने उस टाइम के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था इनकी डेफिनेशन को कि ये हमें किस तरह का सब्जेक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि हम पैसा कमाने की टिप्स लें उसमें से, इस तरह से तो हम शैतानियत की तरफ निकल जाएंगे, हम रास्ते से भटक जाएंगे. क्योंकि उस टाइम के लोगों का एक कॉन्सेप्ट था, इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग नहीं थे, तो उनका यही कॉन्सेप्ट था कि अगर हम ज़्यादा पैसे की तरफ चले जाएंगे तो हम रिलीजियन बेसिस से हट जाएंगे. तो लोगों ने उस टाइम काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, बट इन्होंने उस क्रिटिसिज्म को साइड पे रखा और अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखी और बुक्स पर काम करते रहे. तो इनके एरा को हम क्लासिकल एज कहते हैं. सेकेंड एरा हमारे पास कौन सा है? न्यू क्लासिकल एज है हमारे पास सेकेंड एरा ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1950 से लेकर 1970 तक का एरा है. इसमें एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी डेफिनेशन पेश की थी इकोनॉमिक्स के लिए और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था एडम स्मिथ की डेफिनेशन को. एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर. इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक मटेरियल वेलफेयर है. मींस हम इकोनॉमिक्स को मींस यू कैन यूज़ दिस मनी फॉर हेल्पिंग पर्पस ऑफ सोसाइटी, मींस फॉर द बेनिफिशियल ऑफ सोसाइटी यू कैन यूज़ इकोनॉमिक्स. अगर हम सोचें कि इकोनॉमिक्स हम अगर मटेरियल वेलफेयर के यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर जहाँ पे भी मटेरियल वेलफेयर आ जाता है वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती है. मीन्स हम नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे हम काम कर रहे होते हैं. जब नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे हम काम करेंगे तो हमें फंड्स प्रोवाइड कौन करेगा? लाइक हमारे पास बिजनेस नहीं होगा, हमारे पास इनकम्स नहीं होंगी, इतने ज़्यादा मनी नहीं होंगे, तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे और फिर हम सोसाइटी के अंदर कैसे वेलफेयरिज्म इसको स्टार्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के वे में मटेरियल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, जिसको करेक्ट करने के लिए मॉडर्न एज में जो इकोनॉमिक्स आए थे रॉबिन्स, उन्होंने इस पर करेक्शन की थी. लेकिन न्यू क्लासिकल एज में ये हुआ था कि पीपल्स ने मतलब वहाँ के लोगों ने अप्रिशिएट थोड़ा बहुत इनको किया था, क्योंकि एडम स्मिथ को तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, बट यहाँ पे लोगों ने फिर भी इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट एक्सेप्ट कर लिया था. मॉडर्न एज ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स डेफिनेशन दी कि ही सेज दैट इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज ए स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइसेस. कि इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज को डिस्कस करते हैं और लोगों की नीड्स वांट्स एंड चॉइसेस को डिस्कस करते हैं. बिकॉज क्योंकि हमारी वांट्स जो है हमेशा से अनलिमिटेड हैं, वांट्स हमारी ऑलवेज अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं. तो यहाँ पर ये डिस्कशन की कि हमें किस तरह से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ यूटिलाइज करना है, कैसे उनको अवेल करना है. ये कॉन्सेप्ट रॉबिन्स ने दिया और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया मार्शल की डेफिनेशन को कि जो वेलफेयर है वो एक एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट है. मीन्स वी कांट मेजर इट, क्योंकि क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं. और अगर वेलफेयर की ही बात करें तो हर इंसान का, हर पर्सन का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, हर इंसान की अपनी सेटिस्फिकेशन लेवल होती है. तो हम किसी की भी सेटिस्फिकेशन लेवल को हम एक एग्रीगेट लेवल पर हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि सेटिस्फिकेशन उसकी पर्सपेक्टिव को वेलफेयर की फॉर्म में हम उसको मेजर नहीं कर सकते. तो यहाँ कॉन्सेप्ट मार्शल का इसलिए भी फेल हो जाता है. तो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन थी वो इकोनॉमिक्स की वर्ल्ड में रिमार्केबल डेफिनेशन कहलाती है. और आगे जितनी भी थ्योरीज आए, जितने भी इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने इस डेफिनेशन के ऊपर ही काम किया है. सो आई होप सो यू लाइक द बेसिक हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स. थैंक्स.